देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में श्री नारायण कथा को आगे बढ़ाते हुए कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग के बारे में नारद को ज्ञान सेवन कराते हैं और बताते हैं कि नारद, आने वाला समय कलयुग का है और जो अपने आप में बड़ा काला युग होगा, जिसमें वो आगे बताते हैं कि कलयुग में लोग भगवान का नाम बेचने वाले हैं। इसका मतलब बड़ा गंभीर है। आज जो हो रहा है ये हजारों हजार वर्ष या कहें लाखों वर्ष या शायद अनगिनत वर्ष पहले श्री नारायण ने नारद जी को बता दिया था कि लोग मेरा नाम बेचेंगे। मतलब लोग मेरा नाम बताएंगे, मेरी कथा कहेंगे और उसके बदले में पैसा मांगेंगे, उसके बदले में लोगों से धन अर्जन करेंगे। ये भी समय आएगा। वस्तुतः कथा सुनाने का या भगवत चर्चा करने का या भगवान की लीला बताने का या भगवत भजन करने का किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ सर्वथा त्याज्य है। ये अपने आप में बड़ा गंभीर अपराध है। हम लोगों ने जन्म किस लिए लिया है? हमारा काम क्या है? हर समय तो हम लोग बस अपने बारे में सोचते हैं, अपनी आजीविका के बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। जो थोड़ा समय हरि नाम संकीर्तन का मिला, जो थोड़ा समय भगवान राम की भक्ति करने का मिला, जो थोड़ा समय श्री कृष्ण के बारे में सोचने का, लोगों को बताने का मिला, उसका भी लोगों से पैसा मांगने लगे, दान मांगने लगे। कभी इस बहाने, कभी उस बहाने, कभी किसी और बहाने, कभी किसी और चक्कर में। अब तो समय ऐसा आ गया है कि लोग पूरा संगठन बना के तरह तरह के पिचालों को रचकर अपने आप को संत, महात्मा, कथावाचक, न जाने किस किस नाम से लोगों के सामने लाते हैं, भगवान की कथा सुनाते हैं और बदले में दक्षिणा मांगते हैं। और वो दक्षिणा बड़ी भारी भारी रकम की होती है। कुछ लोग लाख मांगते हैं, कुछ लोग करोड़ मांगते हैं, कुछ लोग भगवान जाने क्या मांगते हैं। और उसके पीछे तुर्रा तो ये कि हम अपने लिए थोड़ी ना मांग रहे हैं, हम तो फलाने स्कूल के लिए मांग रहे हैं, गरीबों को खाना खिलाने के लिए मांग रहे हैं। पर सत्यता क्या है ये देने वाला भी जानता है और लेने वाला भी जानता है। और श्री नारायण इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि लोग कलयुग में भगवान नाम यानी मेरा भी नाम बेच देंगे। अच्छा, तो इसके पीछे का एक बड़ा भयानक सत्य है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जिसने भी हरि नाम संकीर्तन के नाम पे व्यापार किया या धर्म के नाम पे पैसा कमाया, अरे पैसा छोड़ दीजिए, धर्म के नाम पे किसी भी प्रकार का लाभ लिया, उसका सर्वस्व नाश हो गया। वो कभी फल फूल नहीं पाया, क्योंकि धर्म अपने आप में इस बात को बड़े ध्यान से देखता है कि कौन निस्वार्थ मेरी सेवा कर रहा है, कौन स्वार्थ से सेवा कर रहा है। अच्छा, यही कारण है कि जब लोग धर्म के नाम पे पैसा कमाते हैं तो उन्हें बड़ी जल्दी प्रसिद्धि मिल जाती है, बड़ी जल्दी धन मिल जाता है, बड़ी जल्दी जो भी उनकी कामना की वस्तुएं होती हैं उन्हें मिल जाती है। पर एक समय आता है जब वो वापस लेना शुरू करता है धर्म, कि तुमने मेरे नाम पे जो जो कमाया था वो वापस दो, और साथ साथ वो भी चीजें वो वापस ले लेता है जो शायद उस मनुष्य का भूत, भविष्य, वर्तमान, ये जन्म, वो जन्म सब कुछ खराब कर देता है। ये धर्म का प्रतिशोध होता है। और इसीलिए कहा गया है पापस्य पापः स्वयमेव शत्रु, या ऐसा कह लें कि अन्योपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते च का 10 वर्षे समूलम तद विनश्यति। अन्योपार्जितम वित्तम, गलत तरीके से कमाया गया धन, अधर्म से कमाया गया धन का मतलब है भगवान का नाम बेच के, भगवान की कथा बेच सुना के, या भगवान के नाम पे, अधर्म के नाम पे किसी भी प्रकार से कमाया गया धन 10 वर्षाणि तिष्ठति, 10 वर्ष तक तो रहता है। प्राप्ते चैकादशे वर्षे, प्राप्ति के 11वें वर्ष समूलम तद विनश्यति, जो कमाया है वो भी और जो उसके द्वारा नहीं कमाया गया था, जो अलग से कमाया गया था, वो सारा लेके समूलम तद विनश्यति। इसलिए धर्म आपके सामने तरह तरह से लोभ लेकर आता है, आपकी परीक्षा लेता है, आपको धन देगा, आपको ख्याति देगा, आपको गाड़ी, बंगला, सब कुछ देगा। नहीं लेना। धर्म का, प्रभु के
नाम से कोई भी हमको लाभ नहीं लेना है कि नारायण चाहिए तो तुम चाहिए, ये तुम्हारा जो माया स्वरूपी धन है नहीं चाहिए, ये जो ख्याति है नहीं चाहिए। मिलना है तो तुम मिलो, तब तो बात है। तो जब आप हर चीज मना कर देते हैं, फिर अंत में धर्म आपको वो देता है जिसके लिए बड़े बड़े साधु संत हजारों कल्पों तक तपस्या करते रहते हैं। वो धर्म आपको चुटकियों में देता है, बट उससे पहले आपकी पात्रता को वो जांचता है, परखता है। और जब आप हर कसौटी पे सफल और खरे उतरते हैं, तब आपको वो परम पद देता है जिसके लिए यक्ष, किन्नर, गंधर्व, देवी देवता सब निमित्त संघर्ष करते रहते हैं। फिर वो ले जाके आपको सीधे श्री हरि के श्री चरणों में स्थान देता है। और अगर आपकी भक्ति, आपका समर्पण निष्पाप है, निष्कलंक है, निस्वार्थ है, फिर क्या पता राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मां भगवती के श्री चरणों में आपको स्थान दे दे। और स्थान क्या, अगर आपके अंदर वास्तव में समर्पण रहा तो फिर तो मां में आपको एकीकृत कर देगा। फिर भक्त और भगवान के बीच का जो भेद है वो संपन्न करके आपको मां स्वरूप कर देगा। पर उसके लिए पात्रता होनी चाहिए। उसके लिए ये नहीं कि सुबह से लेकर शाम तक आप हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं और उसका लोगों से लाभ ले रहे हैं, इस बहाने उस बहाने। यह अनुचित है। निस्वार्थ भाव से अपने आप को हरिनाम संकीर्तन में झोंक दीजिए। भगवान श्री राम ने जो मां शबरी को बताया था नवधा भक्ति के बारे में, उसमें अपने आप को झोंक दीजिए। या फिर भगवान श्री हरि ने भक्तराज प्रहलाद को जो बताया था नवधा भक्ति के बारे में, उसमें अपने आप को झोंक दीजिए। बाकी आप अपने आप को पूरी तरीके से उनके श्री चरणों में छोड़ दीजिए। मैं आपको वचन देता हूं, आपकी कोई भी आकांक्षा खाली नहीं रहेगी। आपको परम पद, परम स्थान यूं ही मिल जाए, जिसके लिए लोग अरबों अरब जन्म लेते हैं, 84 लाख योनियों में संघर्ष करते हैं। उसके लिए आपको इसी जन्म में बहुत आसानी से मिल जाएगा, बट उसके लिए आपको लोभ छोड़ना। यही बात श्री नारायण नारद जी को बड़े छोटे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।